रविचंद्र अश्विन से इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज डरते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बेन डकेट जो कि अच्छे बल्लेबाज हैं इंग्लैंड की ओर से, और उन्होंने स्वीकार किया कि वो रविचंद्र अश्विन के गेंदबाजी से डरते हैं, और रिकॉर्ड भी कुछ यही कहता है श्वेता, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में 2 मुकाबले खेले हैं बेन डकेट ने, और 3 इनिंग में तीनों बार रविचंद्र अश्विन ने उनके विकेट चटकाए हैं। बिल्कुल, तो इस बात से डरना ही चाहिए क्योंकि जितने भी आपने इंडिया मुकाबले खेले हैं और सेम स्पिनर ने बार बार आपके विकेट लिए, तो आपको जरूर डरना चाहिए। और सिर्फ बेन डकेट को ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की पूरी टीम को डरना चाहिए, जिस हिसाब से अभी उनका फॉर्म चल रहा है और जिस हिसाब से रविचंद्र अश्विन के रिकॉर्ड्स हैं इंडिया में, स्पेशली टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा का जो डुओ है वो बड़ी बड़ी टीमों पर भारी पड़ता है। तो सिर्फ बेन डकेट को ही नहीं बल्कि पूरी इंग्लैंड की टीम को डरना चाहिए। बिल्कुल, और जब बात आती है कि रविचंद्र अश्विन भारतीय पिच पर गेंदबाजी कर रहे हैं तो वो डर दोहरा हो जाता है और उसी तरीके से गेंदबाजी उनकी बेहतरीन हो जाती है। रविचंद्र अश्विन इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट के मुकाबले में 19 बार हिस्सा रहे हैं और 19 बार में उन्होंने 88 विकेट चटकाए हैं, और भारतीय मैदान में से 88 में से 74 विकेट उन्होंने भारतीय मैदान में चटकाए हैं। तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं परेशान तो होते हैं रविचंद्र अश्विन के आगे, और जब वो भारत में होते हैं तब और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं जैसे कि दिव्यांशु ने बताया कि कितने ही शानदार रिकॉर्ड्स है रविचंद्र अश्विन के टेस्ट में, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड्स है इंग्लैंड के खिलाफ, इंडिया में बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स है। यही सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए बेन डकेट ने एक स्टेटमेंट दिया अश्विन के बारे में। चलिए वो स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं एक बार। मुझे यकीन है कि वो मुझे फिर से आउट कर देंगे। वो एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं, लेकिन मैं अब अच्छी पिच या सपाट पिच पर खुद का समर्थन करूंगा ताकि ऐसा महसूस ना हो कि मुझे आक्रामक शॉट खेलना है या हर गेंद पर स्विप करना है। तो यहाँ पे बेन डकेट ने अश्विन की तारीफ की है और उन्होंने ये भी बोला है कि मुझे यकीन है कि अश्विन मुझे दोबारा से आउट कर सकते हैं। मतलब इतना ज्यादा खौफ है उनका अश्विन को लेकर कि उन्हें यकीन है कि दोबारा से अश्विन उन्हें आउट कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोई बड़ी बात नहीं है। 25 जनवरी से इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं है कि सीरीज में फिर से वो उनको आउट कर दें, क्योंकि जिस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं हर एक बल्लेबाज उनसे डरता है। और इनका इतिहास, बेन डकेट का इतिहास तो कुछ ज्यादा ही खराब रहा है रविचंद्र अश्विन के सामने। तो रविचंद्र अश्विन जो है इस मुकाबले में स्क्वाड में तो शामिल ही हैं, प्लेइंग 11 में भी मुझे लगता है स्वतः होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी गेंदबाजी होती है काफी दबाव बनाते हैं बल्लेबाजों पे। तो हो सकता है इस बार फिर वो इतिहास रच दें बार बार आउट करने का भारतीय मैदान में डकेट को। और डकेट का जो खौफ है वो नजर आ रहा है उनके बयान में, किस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुझे यकीन है वो मुझे फिर से आउट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खौफ है जो विदेशी खिलाड़ी हैं, खासतौर पर इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं। सीरीज सामने है तो ज्यादा दिन नहीं रह गया सीरीज में, और उससे पहले ही उन्होंने अपना डर जो है बयान में अपने जाहिर कर दिया है। बिल्कुल, और इंग्लैंड टीम की बात करें तो उनकी फॉर्म इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा किस तरीके से लगी नहीं थी कि वो वर्ल्ड चैंपियंस इंग्लैंड है, बिल्कुल भी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी। और सिर्फ 1-2 प्लेयर की बात नहीं कर रहे, हम पूरी टीम की बात कर रहे हैं, किसी ने अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, बहुत खराब परफॉर्मेंस। बिल्कुल, उससे अच्छा तो अफगानिस्तान ने परफॉर्म किया मेरे हिसाब से। बिल्कुल, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब थी। फॉर्म में नहीं है, जहां इंग्लैंड को एक सबसे बढ़िया क्रिकेट प्लेयरों में से, क्रिकेट के प्रेमियों में से, खिलाड़ियों में से जाना जाता था। लेकिन इस समय जो क्रिकेट का हिस्ट्री है इंग्लैंड का इतना बढ़िया था, लेकिन अब उनका जो इतिहास है खराब हो रहा है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सारी बात की एक बात यह है कि अब 25 जनवरी से इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। 2 मुकाबलों का स्क्वाड इंडिया ने भी अनाउंस कर दिया। देखने वाली बात होगी स्वतः किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। इंडिया में रविचंद्र अश्विन को मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अब स्क्वाड में तो उनको शामिल कर लिया गया है। बड़ा सवाल रहेगा कि प्लेइंग 11 में होंगे रविचंद्र अश्विन या नहीं होंगे। पूरी संभावना तो यही है, क्योंकि अगर इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज की बात करें तो उनको एक बार मौका दिया गया था, फिर दूसरी बार मौका नहीं दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से उनका रिकॉर्ड है इंडियन पिच पे, मुझे लगता है कि 100% उनको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अश्विन वहां पे भी जहां आपको स्पिन को सपोर्ट नहीं मिल रहा था वहां पर भी इतनी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। सेंचुरियन की बात कर रहे हैं ना आप, वहां पे इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। सेंचुरियन में इतनी शानदार, वहां पे सबको पता है स्पिन नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो इंडिया में तो स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती हैं, वहां पे तो अश्विन पता नहीं क्या ही हाल करेंगे इंग्लैंड का। बिल्कुल, इंडिया में टर्निंग पिचेस है, और जहां पर आप सच कह रही हैं सेंचुरियन के मैदान में जहां प्रसिद्ध कृष्णा पिट रहे थे, हर एक तेज गेंदबाज पिट रहा था जिनको मदद मिल रही थी, वहां पर इन्होंने एक अच्छे एवरेज के साथ गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं अच्छा समर्थन दिया कंट्री का।
बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करी थी अश्विन ने, लेकिन अब ये चीज देखने वाली होगी क्योंकि 25 तारीख से शुरू हो रही इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज। दो मुकाबले की जो लिए उसके लिए स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया 2 मुकाबले के लिए, लेकिन जो 3 बाकी मुकाबले, क्योंकि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है, 3 मुकाबलों के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अभी तक बीसीसीआई ने क्यों नहीं किया स्क्वाड का अनाउंसमेंट, कुछ चेंजेस हों बिल्कुल, और पार्ट में क्यों कर रही है ये भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये सारी बातें तो बाद में होती रहेंगी। फिलहाल आपका इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और तब तक के लिए देखते रहिए तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।